साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने आरजेडी में बड़ी टूट होने का दावा किया है और न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान इस बात का दावा किया कि चलते बजट सत्र में आरजेडी बिखर जाएगा। दरअसल आज आरजेडी नेता रियाजुल हक जेडीयू का दामन थाम रहे हैं और इसी को लेकर नीरज कुमार ने कहा कि ये तो झांकी है, सच ये है कि अभी फिल्म आना बाकी है। आगे इन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में आरजेडी राजनीतिक रूप से दिव्यांग होगा। नीतीश कुमार बिहार के तारणहार हैं। आरजेडी के कई विधायक कतार में अभी भी लगे हुए हैं। इस बात का एक बार फिर से दावा किया जा रहा है। आरजेडी में बड़ी टूट का दावा किया गया है और जेडीयू एमएलसी की तरफ से ये दावा किया गया है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने दावा किया है कि आज जिस तरीके से आरजेडी की स्थिति दिख रही है, इससे पता चल रहा है कि आरजेडी दिव्यांग होने वाला है। उनका पूरा बयान क्या है, सुनवाते हैं आपको। राजनीतिक कार्यकर्ता फूका हुआ कारतूस नहीं होता। तब तो मंगनीलाल मंडल जी भी फूका हुआ कारतूस थे, हमारी पार्टी से ही ज्वाइन किया। अरे सच यह है कि तेजस्वी यादव का राजनीतिक नेतृत्वहीनता, तेजस्वी यादव की कार्य क्षमता 2019, 20, 24, 25 में राजद के कार्यकर्ताओं ने देख लिया। तो अभी तो यह झांकी है। जनाब रियाजुल हक साहब का ज्वाइनिंग तो एक झांकी है। सच है कि अभी फिल्म आना बाकी है। विधानसभा के चलते सत्र में देखते रहिए आगे आगे होता क्या है। राजनैतिक रूप से निष्प्राण कर देंगे राष्ट्रीय जनता दल। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने पलटवार किया और शक्ति यादव ने कहा कि इस तरह के दावों को हम तवज्जो नहीं देते। सुनते हैं उनका बयान। और एक बात और जान लीजिए, बिहार को जिंदा लाश के हवाले कर दिया गया है। बिहार जिंदा लाश बन गया है बिहार। उसमें कई संस्थाओं का संरक्षण प्राप्त है जिंदा लाश बनाने में। बिहार का बजट 9 मिनट में पढ़ करके जिस तरह का वित्त मंत्री, उसी तरह का बजट 9 महीना में। उम्र के जिस पड़ाव पर वित्त मंत्री, उम्र के उसी पड़ाव पर बिहार का बजट। और आप कह रहे हैं अरे कौन जा रहा है कौन आ रहा है। अब कोई घाट पर जा रहा है तो उसको हम क्या करें, कौन जा रहा है कौन आ रहा है। जहां सिर्फ जल ही रहा है वहां कोई जा रहा है तो हमको क्या करने उसमें है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपके सामने एक और बड़ी खबर रखते हैं। छपरा से ये बड़ी जानकारी, सरिता हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। मुख्य आरोपी पति सत्येंद्र की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसआईटी ने आरोपी सत्येंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। डीआईजी नीलेश कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। सरिता की हत्या कर शव को उसके मायके के दरवाजे पर फेंकने का आरोपी है सत्येंद्र। हरिहरनाथ थाना क्षेत्र में सामने आया था ये मामला और देखिए अब गिरफ्तारी हो चुकी है। 15 जनवरी का ये पूरा मामला था। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने इस खबर को काफी प्रमुखता से सामने रखा। लॉ एंड ऑर्डर पर हमने सवाल उठाए। सत्येंद्र की गिरफ्तारी को लेकर कई सवाल उठाए गए थे और अब देखिए आखिरकार गिरफ्तारी सत्येंद्र की हो चुकी है। शव फेंकते हुए सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। पटना से आरोपी सत्येंद्र की गिरफ्तारी हुई है। एसआईटी ने आरोपी सत्येंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। 15 जनवरी को सरिता की हत्या की गई थी और उसके शव को उसके मायके वाले दरवाजे पर फेंका गया था और इसी मामले में देखिए तलाश थी एसआईटी की टीम को सत्येंद्र की और सत्येंद्र की गिरफ्तारी हो चुकी है। न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब देखिए किस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है। लगातार इस पर हम सवाल पूछते रहे कि आखिर मुख्य आरोपी कहां है। इस मामले में जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था वो एक दारोगा की गाड़ी थी और उस दारोगा संतोष की भी गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। अब देखिए सत्येंद्र की गिरफ्तारी हो चुकी है जो कि मुख्य आरोपी है और इस मामले में परिवार के कुछ सदस्यों की भी गिरफ्तारी की गई है। अब इन सभी से पूछताछ की जा रही है कि आखिर किस तरीके से सरिता की जान ली गई, क्या इसके पीछे वजह रही क्योंकि दहेज के लिए सरिता की हत्या की गई, ये जानकारी सामने आई है। छपरा में सोनपुर के हरिहरनाथ में 15 जनवरी को एक मामला सामने आया था जिसने पूरे बिहार के विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। सरिता नाम की एक महिला की हत्या कर उसके लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक गाड़ी से उसके दरवाजे के बाहर फेंक दिया गया। इस मामले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसके बाद तमाम तरह के सवाल उठने लगे।
घटना के कई दिन बीत चुके थे लेकिन सत्येंद्र की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी, लेकिन अब जाकर के पुलिस ने सत्येंद्र को गिरफ्तार कर लिया है, जो इस मामले का मुख्य आरोपी है और सरिता का पति है। सत्येंद्र के बारे में बताया जा रहा है कि घटना के बाद से ही वो फरार था। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश और नेपाल तक उसकी छापेमारी हुई थी, काफ़ी दबिश बनाया गया था, जिसे लेकर के वो पटना में आया था। पटना में जब पुलिस के SIT को सूचना मिली तो पटना एक टीम गई, वहाँ पर जाकर के उसे सत्येंद्र को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल उसे सोनपुर ला करके उससे पूछताछ की जा रही है। मैं बता दूं पुलिस सत्येंद्र से पूछताछ कर रही है, पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आएगा यह हम बाद में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी यह है कि इस मामले में मुख्य आरोपी जो सत्येंद्र था उसे पुलिस ने पटना से गिरफ्तार कर लिया है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और अगली खबर छपरा से है, जहां गरखा थाना क्षेत्र स्थित रघुपुर गांव में एक धार्मिक स्थल का झंडा तोड़ने का ये पूरा मामला है। इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि बीती रात शिव हिंदू मंदिर में लगे पताका और झंडा तोड़े जाने को लेकर जमकर हंगामा किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रित किया गया। फिलहाल पुलिस कैंप कर रही है और चश्मदीदों ने बताया कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग शबे बारात में शामिल होने के लिए जा रहे थे और तभी मंदिर में लगे झंडे और ध्वजा को नुकसान पहुंचाया गया। इस दौरान शिव मंदिर पर पत्थरबाजी की बातें भी सामने आई हैं। स्थानीय लोगों में आक्रोश इस मामले को लेकर दिखा। घटना की जानकारी मिलते ही दोनों पक्षों के लोग मौके पर जुटे, जिससे कि विवाद काफी बढ़ गया। स्थिति बिगड़ते देख प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भीड़ को कंट्रोल किया, मामले को शांत कराया गया और अभी पुलिस लगातार कैंप कर रही है, लोगों को समझा रही है। घटना के बाद से मौके पर एडिशनल SP के नेतृत्व में पुलिस की टीम कैंप कर रही है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल स्थिति वहां पर कंट्रोल में है, लेकिन मुस्लिम समुदाय पर यह आरोप लग रहा है कि जानबूझकर ध्वजा को नुकसान पहुंचाया गया, शिव मंदिर पर पत्थरबाजी की गई है और इस मामले को लेकर हिंदू संगठन के लोगों में गुस्सा है, हिंदू समुदाय में गुस्सा है, विरोध वो जाहिर कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। छपरा के गड़खा में एक धार्मिक स्थल में ध्वज तोड़ने के विवाद के बाद पुलिस मौके पर तैनात है। स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के वरीय अधिकारी भी वहां मौजूद है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से कल रात में इस घटना को अंजाम दिया गया है, उसमें असामाजिक तत्वों की मंशा क्या थी? क्या छपरा की माहौल एक बार फिर बिगाड़ने की कोशिश की गई है? पहले भी छपरा में एक बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी और कई मौके पर ऐसे सामने आए हैं। हम लोग आए अपने यहाँ पे, हम लोग सभी दोस्त एक जगह होते थे। हम लोग मंदिर पे गाना बजाते हैं सुबह सुबह। हम लोग देखे हमारे मंदिर का नुकसान हुआ था, फिर हम लोग इधर आए तो यहाँ का मेरा पोस्टर राम जी का था, सब यहाँ पे गिरा हुआ था। पूरा लाइट चुनी लाइट था, हम लोग राम जी का फोटो लगाए थे, वो सब नुकसान करके गया। सब उन लोग का कल पर्व था, बहुत सारे संख्या में वो लोग आए हुए थे और रात के ये सब घटना करके गए हैं। हालांकि हर बार पुलिस ने उस असामाजिक तत्वों के मंसूबे को नाकाम कर दिया और इस बार भी पुलिस जो है एक्टिव मोड में दिख रही है। घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो फिलहाल पुलिस लगातार लोगों को समझा रही है, मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लेकिन कुछ अहम सवाल जो कि न्यूज़ 18 बिहार झारखंड प्रमुखता से उठा रहा है। कौन बिगाड़ रहा है छपरा का माहौल? धार्मिक स्थल का झंडा आखिर किसने तोड़ा? आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं की गई है? और क्यों आखिर मंदिर पर पत्थरबाजी करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई? ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और अगली खबर पटना सिटी से, जहां अगमकुआ थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में मद्य निषेध इकाई और पटना पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर कंटेनर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। और मद्य निषेध इकाई और पटना पुलिस की टीम ने कंटेनर ट्रक से 1041 कार्टन विदेशी शराब बरामद की, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। पुलिस टीम ने मौके से ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजस्थान के बाड़मेर निवासी जय सिंह के रूप में कर ली गई है। बताया जा रहा है कि मद्य निषेध इकाई की टीम को यह जानकारी मिली थी कि पंजाब के भटिंडा इलाके से अवैध शराब माफिया ट्रक से विदेशी शराब की एक बड़ी खेप लेकर बिहार पहुंच रहे हैं, जिसकी पटना में अवैध सप्लाई की जानी थी। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार ट्रक ड्राइवर से कड़ी पूछताछ कर रही है। इस पूरे कनेक्शन को खंगाल रही है पुलिस और ये जानकारी जुटाई जा रही है कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं।
200 कुछ लीटर शराब है, विदेशी शराब है। बठिंडा से बिस्कुट के नाम के बिल्टी के आधार पर यहाँ तक आया है। गुप्त सूचना के आधार पर मद्य निषेधाधिकारी द्वारा पकड़ा गया। कितनी कीमत की होगी लगभग? लगभग बाजार कीमत 1 करोड़ के आसपास का होना चाहिए। मतलब कार्टून 1000 कितना है? 41। ये कार्टून 1041 है और लीटर में 9200 कुछ लीटर का है। और अगली बड़ी खबर बगहा से, जहां सेमरा रेफरल अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। शव के साथ आक्रोशित लोगों ने बगहा सेमरा सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया। बगहा 2 प्रखंड के जिमरी नौतनवा पंचायत के ढडिया के केवंती का बंध्याकरण ऑपरेशन हो रहा था। आपको बता दें कि नसबंदी का ऑपरेशन था और ऑपरेशन के बाद तबीयत बिगड़ी तो समय पर एम्बुलेंस नहीं मिला, ये आरोप परिजन लगा रहे हैं, जिसकी वजह से महिला की जान चली गई है। लेकिन रेफरल हॉस्पिटल यहाँ बना करके बताइए, छोटा बच्चा बंदी का ऑपरेशन करा करके यहाँ एक महिला को मौत कर दिया गया है। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। 2 बच्चा, छोटा बच्चा है, उसकी बताइए भरण पोषण कैसे होगा इस सरकार। और वहीं गोपालगंज में एक बार फिर से मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। घटना थावे थाना क्षेत्र के एक डेरवा गांव स्थित शिव मंदिर की बताई जा रही है। चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि देर रात मंदिर के मुख्य गेट का ताला तोड़कर चोर अंदर दाखिल हुए। माता पार्वती की करीब 1.5 फुट ऊंची पीतल की मूर्ति चोरी कर ली गई। सुबह जब ग्रामीण पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचे तो इस घटना की जानकारी हुई और इसके बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति बन गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस की टीम जुटी हुई है और चोरों की तलाश के लिए लगातार टीमें दबिश दे रही हैं। और आगे बढ़ते हुए अब आपके सामने एक बड़ी खबर किशनगंज से रखने जा रहे हैं। ट्रैक्टर मालिक ने आत्मदाह की कोशिश की है। ट्रैक्टर जब्त होने पर आत्मदाह की कोशिश की खबर सामने आ रही है। टेढ़ा गाछ चौक पर खुद को जलाने की ड्राइवर ने कोशिश की और बताया जा रहा है कि ये ट्रैक्टर का मालिक भी है। ट्रैक्टर गाड़ी छोड़ने के भरोसा पर यह मामला शांत हुआ है। खनन मामले में जब्त हुआ था ट्रैक्टर और जब उसे भरोसा दिया गया कि गाड़ी छोड़ दी जाएगी, उसके बाद ये मामला शांत हुआ है। गाड़ी छुड़वाने को लेकर ट्रैक्टर के मालिक ने आत्मदाह की कोशिश की है। पुलिस पर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई है। जानकारी ये मिल रही है कि खनन के मामले में इस व्यक्ति का ट्रैक्टर जब्त किया गया था पुलिस की तरफ से, लेकिन गाड़ी को छुड़वाने के लिए इसने प्रेशर बनाया और पुलिस पर आत्मदाह करने का प्रेशर बनाकर गाड़ी छुड़वाने का भरोसा जब इसने लिया, उसके बाद ये मामला शांत हुआ है। और बिहार बजट को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि बहुत संतुलित और बिहार को गौरवान्वित करने वाला ये बजट है। वहीं नीट छात्रा के साथ दरिंदगी के बात को लेकर उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की सिफारिश पर जानकारी है कि जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उनका पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। यह बजट बिहार के विकास के लिए, बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए, बिहार के सामाजिक सद्भाव के लिए और बिहार में एक सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए है। इस बजट में आप देखें कि ज्ञान विज्ञान के साथ सम्मान, स्वाभिमान और रोजगार विकास की भी बात हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने की है। देखिए, सरकार हमेशा न्याय के लिए ही लड़ता है। आम लोग, हमने उस पीड़ित परिवार के गांव जाकर घर में मिले थे, सारे गांव के लोग थे। हमने कहा था कि अगर जो पुलिस की व्यवस्था पर आपको विश्वास नहीं है तो ये सीबीआई की जांच आपकी डिमांड है, हम लोग बात करेंगे। और आज उन्हीं की मांग पर सीबीआई की जांच सौंपी गई है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो और वहीं बिहार के आम बजट को पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने बेहतर बजट बताया है। उन्होंने कहा कि बजट से विकास की गति आएगी। बिहार के वित्त मंत्री श्री विजेंद्र यादव जी ने बेहतरीन बजट पेश किया है। 3,47,000 करोड़ का अब तक का बिहार का सबसे बड़ा बजट है। बिहार तरक्की के रास्ते पर है। केंद्र से भी सहयोग पूरा मिल रहा है और बेहतरीन बजट पेश करने के लिए विजेंद्र यादव जी को बधाई देते हैं। और
रेल मंत्री और वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि और बिहार के बजट को लेकर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन अनुसार बजट पेश किया गया है, इससे बिहार के विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री जी का सपना है कि अपने प्रदेश को देश के नंबर 1 प्रदेश में स्थापित करें, नंबर 1 पर लाएं। उसी के अनुसार जो काम किया जा रहा है उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुसार माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है जो विकास में गति देने का काम करेगा बिहार के विकास में। और वहीं बिहार के आम बजट को लेकर मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि विपक्ष ने अभी तक बजट को पढ़ा भी नहीं और बावजूद इसके प्रतिक्रिया देने का काम कर रहे हैं। सुनाते हैं आपको उनका पूरा बयान। लंबा चौड़ा बजट, 3,47,000 करोड़ का बजट, और विपक्ष जो है बजट पेश करते के साथ ही अपना स्टेटमेंट दे देती है, उस पर प्रतिक्रिया दे देती है। अब सोचिए कि जो विपक्ष अभी तक बजट को पढ़ा ही नहीं, बजट को समझा ही नहीं। पहले जमाने में लोग 2 दिन लगाते थे, बजट को पढ़ लेते थे अच्छा से, तब उसके बाद जो है अच्छे तरीके से प्रतिक्रिया देते थे। लेकिन बजट जैसे पेश हुआ और विपक्ष प्रतिक्रिया दे दी तो विपक्ष की विद्वता, विपक्ष कितना विद्वान हो गया है बिहार में, यही समझ सकते हैं। और बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा कि पूरे देश की जनता इस बात को जानती है कि चुनाव आयोग बहुत पारदर्शी तरीके के साथ अपना काम कर रहा है। जनता में इसको लेकर कहीं कोई विरोध नहीं है। बिहार की जनता ने एसआईआर की पारदर्शिता को देखा, किसी मतदाता को कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। के मुद्दा पर पूरे देश की जनता इस बात को जानती है कि चुनाव आयोग बहुत ही पारदर्शिता के साथ अपना काम कर रही है। जनता में कहीं भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आपने बिहार में देखा कि 7 लाख से ज्यादा जहां मतदाता है और वहां पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ऐसे नेता ने और चलिए अब आपके सामने निशांत कुमार की कुछ तस्वीरें रखते हैं। ये अच्छी तस्वीर वृंदावन से सामने आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत पहुंचे वृंदावन। उन्होंने परिवार वालों के साथ भगवान के दर्शन किए। सड़क पर पैदल चलकर तो कभी ई रिक्शा का आनंद उन्होंने लिया है। आम नागरिक की तरह वृंदावन में भगवान के दर्शन, पूजन और आशीर्वाद दिया। उसी वक्त की ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। निशांत की सहजता, उनके व्यक्तित्व को लेकर ये बात कही जाती है कि बहुत ही वो सरल हैं स्वभाव के, और ये जो तस्वीर उनकी खूबसूरती बढ़ाती हुई उनके व्यक्तित्व की 2 तस्वीरें वृंदावन से आई हैं, जहां पर परिवार के संग भगवान के दर्शन करने पहुंचे। कभी पैदल चलकर उन्होंने भगवान के दर्शन किए और ई रिक्शा का आनंद लेते हुए भी वो देखे गए। और अगली खबर दानापुर से, जहां रेल यात्री स्टेशन पर अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते दिखे। यात्री रेलवे ट्रैक पार कर आना जाना करते हैं और जब इनसे पूछा गया कि ये लोग रेल ओवरब्रिज का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तो इस पर बेतुकी बातें इनकी सामने आ रही हैं। रेल यात्री जो है वो अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, पहले ये तस्वीर देखिए, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए ऊपर में इनके यात्रियों के जस्ट सिर के ऊपर जो है वो फुट ओवर ब्रिज है। फिर भी देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कैसे ये लोग जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जो है इस तरह से पटरी क्रॉस कर करके जा रहे हैं। और बड़ी संख्या में यात्री जो हैं वो इस काम को कर रहे हैं। किसी को कोई डर नहीं है। यहाँ पे बगल में ही रेलवे सुरक्षा बल का जो है वो पोस्ट भी है, फिर भी न तो सुरक्षा कर्मी जो हैं वो इन लोगों को रोक रहे हैं और ना ये लोग मानने को तैयार हैं। भैया ये बताइएगा, एक मिनट नीचे जाइएगा, कहाँ जाना है आपको? 2 नंबर पर। तो पुल है ना ऊपर? तो पुल है, अभी तुरंत बोला कि ट्रेन आने वाली है। अभी तो टाइम आई नहीं ना है, 2 मिनट आने वाले हैं। जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं। डर नहीं लग रहा है आपको? डर तो लग रहा है, लेकिन क्या करें, तुरंत अचानक बोल दिया आने वाला है। इंक्वायरी ऑफिस में पूछे थे। चलिए ठीक है, जाइए आप, जान के साथ खिलवाड़ कीजिए आप लोग। देखिए ये भी आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? उधर से। पुल नहीं है? पुल तो है, ये है, लेकिन क्या करें, जल्दीबाजी में क्या करे? जान दे दीजिएगा, ये देंगे, सेफ्टी तो है, ये है। पटरी पार कर रहे हैं आप लोग। छोटा छोटा बच्चा को लेके जा रहे हैं? नहीं, छोटा बच्चा नहीं हमारा।
बाकी लोग जा रहे हैं? बाकी का तो हम नहीं कर सकते। चलिए देखिए, ये तमाम लोग जो हैं वो कैसे इस पटरी को क्रॉस कर रहे हैं, और जब पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं तो इनकी अपनी ही एक कह सकते हैं कि बहाना है कि जल्दी इस पार से उस पार जाना है, प्लेटफॉर्म जो है वो बदलना है, और इसलिए जो फुट ओवरब्रिज बनाया है रेलवे ने उसका इस्तेमाल करना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है वो दानापुर स्टेशन की है, और ये तस्वीर कोई पहली बार नहीं बल्कि ये तस्वीर कई बार जो है वो सामने देखने को मिलती है। और एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं कि ये देखिए रेलवे सुरक्षा बल का ये पोस्ट है। सामने में जो यात्री हैं वो खुले तौर पे ट्रैक जो है वो पार कर रहे हैं बिना डर भय के। ना तो अपनी जान का डर है और ना ही अपने बच्चों के जान की परवाह। खुले तौर पे लोग जो है वो जान जोखिम में डाल करके रेलवे कायदे कानून को जो है वो नजरअंदाज करके पटरी क्रॉस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 दानापुर। तो ये दानापुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और देखिए किस तरीके से लोग जान जोखिम में डालकर ट्रैक को पार कर रहे हैं। कई बार वो हादसे का शिकार हो जाते हैं, और ऐसे में न्यूज़ 18 भी आपसे अपील कर रहा है कि इस तरीके से अपनी जान को सस्ता ना बनाएं, अपनी जान को जोखिम में डालकर, बच्चों की जान को जोखिम में डालकर इस तरीके का रिस्क आप बिल्कुल ना लें। और बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना में शामिल गोपालगंज के सबैया एयरपोर्ट के चालू होने का रास्ता साफ हो चुका है। जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट की करीब 432 एकड़ जमीन की जमाबंदी कर दी है, और इसको लेकर अतिक्रमण हटाने, बाउंड्री निर्माण का रास्ता अब साफ हो चुका है। ये एयरपोर्ट फिलहाल रक्षा मंत्रालय के अधीन है। अब यहां पर बाउंड्री निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। तो एयरपोर्ट की जमीन की जमाबंदी पूरी हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और गोपालगंज वालों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। हवाई कनेक्टिविटी को लेकर लगातार बिहार को आगे बढ़ाया जा रहा है। सबैया एयरपोर्ट चालू करने की अब पहल की गई है, और इसके लिए एयरपोर्ट की जमीन की जमाबंदी हो चुकी है।